नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का डेली एनालिसिस के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं पंकज, आप है मेरे साथ एक खबर के ऊपर चर्चा करने को। दोस्तों, आज का जो खबर है वो हमारे पड़ोसी मुल्क श्रीलंका से संबंध में रखता है। आपको पता है श्रीलंका जो कि एक आइलैंड कंट्री है, उसका जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो अभी सही नहीं है। वो काफ़ी रूप से वहाँ के जो 1948 में जब से श्रीलंका आज़ाद हुआ तब से लेकर आज तक इतना भयावह स्थिति वहाँ पे नहीं आया था। इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक की क्राइसिस वहाँ पे आ चुकी है। वहाँ का इन्फ्लेमेशन रेट जो है लगभग 60% से ज़्यादा हो चुकी है। महंगाई दर जो वहाँ की है लगभग 60% से ज़्यादा बढ़ चुकी है। फिलहाल देखिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा श्रीलंका को $2.9 बिलियन का लोन सैंक्शन हुआ है। लेकिन देखिए, श्रीलंका का जो जैसा कि अभी हालत है उसके अनुसार तो ये कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी उसको $2.9 बिलियन का जो IMF से लोन मिला है वो कुछ ना कुछ तो वहाँ करेगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका का जी हालत कैसे हुआ नहीं हुआ इसके बारे में हम लोग पूरी तरीके से जानते हैं। देखिए, फिलहाल जो है थर्सडे को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा $2.9 बिलियन का श्रीलंका को एक बेल आउट पैकेज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा घोषित किया गया। देखिए, ये बेल आउट पैकेज क्या होता है? देखिए, जब कोई देश आर्थिक रूप से पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका होता है, अपने आप को दिवालिया घोषित कर देता है, तब भारत दुनिया के दो बैंक, एक वर्ल्ड बैंक और एक IMF जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये दोनों बैंक जो है उन देशों को सहायता प्रदान करती है इकोनॉमिक रूप से। तो देखिए, फिलहाल अभी श्रीलंका को जो लोन मिला है वो IMF के थ्रू मिला है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के थ्रू। अब ये क्या किसी को भी मतलब जितना मन उतना पैसा दे देती है? देखिए, IMF किसी भी देश को तभी लोन देती है जब उस देश की कुछ अहम नीतियों में बदलाव करती है। बोलती है, IMF का एक शर्त होता है कि देखो भाई, हम तुमको लोन तभी देंगे जब तुम्हारे देश में जो नीतियाँ चल रही है उसको तुम क्या करोगे, परिवर्तन करोगे। क्योंकि आखिर हम तुमको पैसा देंगे, तुमसे पैसा वापस भी तो हमको लेना है। तो अगर जिस तरीके से तुम्हारा कंडीशन, जिस तरीके का तुम्हारे देश में नीतियाँ भी चल रहा, अगर वही नीतियों को तुम आगे लेके चलोगे तो फिर हम तुमको पैसा देंगे, वो पैसा तो फिर मेरा डूब ही जाएगा, तो क्या फ़ायदा हुआ। तो इसीलिए IMF पहले वहाँ की लोकल गवर्नेंस से ये स्तब्ध करवाती है, ये एग्रीमेंट करवाती है कि हम तुमको पैसा तभी देंगे जब वहाँ की जो नीतियाँ हैं जो जो मेरे अनुसार तुमको अपने नीतियों में बदलाव करना पड़ेगा। तो फिलहाल श्रीलंका ने IMF का जो शर्त था सभी शर्तों को मान लिया है, तब जाके इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा $2.9 बिलियन का बेल आउट पैकेज श्रीलंका को एग्री कर दिया गया है। देखिए, श्रीलंका जब से आज़ाद हुआ 1948 से, तब से वहाँ का जो इतनी बड़ी त्रासदी वहाँ नहीं आई थी। देखिए, ये त्रासदी तब से जब वहाँ के गोटाबाया राजपक्षे वहाँ के प्रेसिडेंट थे। वहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने गोटाबाया राजपक्षे के खिलाफ एक कैंपेन चलाया, गो गोटा गो के नाम से, जिसके कारण क्या, क्योंकि वहाँ का जो इन्फ्लेमेशन रेट था काफ़ी ज़्यादा हो गया था। वहाँ के आम जनजीवन इतनी ज़्यादा प्रभावित हो चुकी थी कि उन लोगों को सड़क पर आना पड़ गया था। वहाँ पर जो दूध का, जो हम लोग जो दूध पीते हैं उसका जो प्राइस वहाँ लगभग था 1000 रुपये लीटर हो चुका था। पेट्रोल का दाम काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, जिससे क्या था, पूरी वहाँ जो आम जनजीवन था वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त थे, जिसका कारण वहाँ पे लोगों ने कैंपेन चलाना शुरू किया, गो गोटा गो। और जो वहाँ के फिलहाल गोटाबाया राजपक्षे जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे, उन्हें इतना ज़्यादा वहाँ के प्रदर्शनकारियों के द्वारा उनको ये ट्रोल किया गया कि आखिरकार गोटाबाया राजपक्षे को श्रीलंका को छोड़ करके थाईलैंड भागना पड़ गया। अभी जो वहाँ के फिलहाल में जो राष्ट्राध्यक्ष हैं रानिल विक्रमसिंघे, वो जिस समय गोटाबाया राजपक्षे वहाँ के प्रेसिडेंट थे, वहाँ के ये अपोजिशन लीडर थे। फिलहाल अभी रानिल विक्रमसिंघे को प्रेसिडेंट वहाँ का बनाया गया है। देखिए, अभी श्रीलंका और IMF के बीच में ये जो $2.9 बिलियन का बेल आउट पैकेज जो घोषित किया गया है वो एक बार में ही नहीं मिलेगा, उसे किस्तों में मिलेगा। लगभग 48 मंथ इसमें लगेगा। ये देखिए, IMF के तरफ से IMF का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उसके जरिए ट्वीट करके बताया गया कि IMF स्टाफ एंड श्रीलंकन गवर्नमेंट ऑफिशियली हैव रीच्ड अ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट टू सपोर्ट द कंट्रीज इकोनॉमिक पॉलिसी विथ अ 48-month एग्रीमेंट अंडर द एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी EFF ऑफ अबाउट 2.9 बिलियन US डॉलर। देखिए, क्या है कि $2.9 बिलियन जो श्रीलंका को मिलेंगे ताकि वो अपने का जो वहाँ का जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो अपने आप पे सुधार कर सके, वो एक बार में ही नहीं मिलेगा, टोटल 4 साल में मिलेगा। 48 मंथ का ये एग्रीमेंट है, कुछ किस्तों में पैसा इसे दिया जाएगा। और ये EFF एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, आपको पता हो कि हाल ही में पाकिस्तान को भी IMF के तरफ से लगभग 6 बिलियन रुपीज़ का EFF के थ्रू से भी पाकिस्तान को भी IMF के तरफ से पैसा दिया गया। उसी के तहत श्रीलंका को भी
बेल आउट पैकेज के तहत $2.9 बिलियन का रुपीज़ IMF की तरफ से दिया गया ताकि वो वहाँ का जो वर्स्ट सिचुएशन आ चुका है उसे वहाँ का सुधार आ जाए। देखिए ये जो फंड है वो वर्ष होगा 4 साल में उसे दिया जाएगा ताकि वो अपना जो वहाँ का जो इकोनॉमी है उसको एक बूस्ट मिल सके। ये जो पैकेज है विल राइज गवर्नमेंट का जो रिवेन्यू सपोर्ट है वहाँ का उसको थोड़ा सा क्या करेगा, ये बूस्ट करेगा। और गवर्नमेंट ने भी IMF से ये वादा किया है कि वहाँ का जो फ्यूलिंग प्राइस है डीजल का, पेट्रोल का या फिर इलेक्ट्रिसिटी का जो प्राइस है वहाँ का सभी में क्या करेगा, वो उसको हाइक करेगा, मतलब उसके प्राइस को थोड़ा सा बढ़ाएगा और उसमें टैक्सेशन को ज़्यादा लगाएगा और सोशल स्पेंडिंग को कम करेगा वहाँ के सेंट्रल बैंक को, ताकि वहाँ के जो सेंटर जैसे हमारे पास RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसी तरीके से श्रीलंका का जो सेंट्रल बैंक है उसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा रिवेन्यू कलेक्ट हो सके इस तरीके से वहाँ के नीतियों में बदलाव करेगा। फिलहाल जो IMF ने बताया है कि $2.9 बिलियन का जो उसे श्रीलंका को सहायता राशि प्रदान की जा रही है, जिससे क्या होगा कि श्रीलंका का जो GDP है 2.3% का GDP उसमें आएगा 2024 तक। तुरंत तो नहीं आएगा, जो कि माइनस में चला गया जिसका GDP, उसको तो आने में टाइम लगेगा ना। तो 2024 तक IMF के अनुसार ये बताया जा रहा है कि श्रीलंका का जो GDP है वो 2.3% तक हो जाएगा। ये देखिए श्रीलंका के भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने ये बताया है, जिन्होंने IMF को और भारत को थैंक बोला है, क्योंकि भारत ने सबसे पहली बार श्रीलंका को बताया था कि देखो भाई तुम IMF के पास अब जाओ, बेल आउट पैकेज के लिए गुहार लगाओ IMF से, ताकि तुम्हें तुम्हारा जो ये वर्स्ट सिचुएशन है तुम्हें अगर कोई बचा सकता है तो IMF ही बचा सकता है। और भारत ने काफ़ी सारा मदद किया बिना कोई एक्सपेक्टेशन रखे हुए, इसे तमाम रूप से, चाहे वो पेट्रोल उसे जब उसे ज़रूरत पड़ी तब से उसे भारत सरकार उसे पेट्रोल प्रोवाइड करा रही है, डीजल उसे भेज रही है, कुछ भी फूड सप्लाई उसे कर रही है। तो इस तरीके से भारत की तरफ से तमाम तरीके से उसे श्रीलंका को हेल्प पहुंचाया जा रहा है। और इसीलिए वहाँ के जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे उन्होंने IMF को और भारत को बधाई थैंक बोला है कि श्रीलंका के इस वेस्ट सिचुएशन में आप लोग आगे आए हैं, और आशा करते हैं कि और कंट्री जो है वो श्रीलंका को मदद करने के लिए आगे आएंगे। फिलहाल देखिए श्रीलंका ने लगभग $51 बिलियन, जी हाँ 51 बिलियन तो वो कर्जा ले चुका है विदेश और विभिन्न कंट्री से, जैसे चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, भारत, इन तमाम देशों से श्रीलंका लगभग $51 बिलियन, $51 बिलियन तो वो कर्ज ले चुका है। जिसमें क्या है ना कि $28 बिलियन तो उसे रीपे करना है 2028 तक। ये 2022 चल रहा है, 6 साल के अंदर अंदर श्रीलंका को $28 बिलियन रीपे करना है। आपको बता दें कि जो श्रीलंका को बहुत मुश्किल है हालत में अभी है, फ़िलहाल वो अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर लिया है, अपने आप को दिवालिया राष्ट्र घोषित कर लिया, क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं है। आपको बता दें कि श्रीलंका का जो इकोनॉमी था वो 2022 में 8.7% के स्पीड से वो श्रिंक हुआ था, मतलब वो सिकुड़ने लगा था। और वहाँ का जो इन्फ्लेशन रेट है लगभग 60% है। वहाँ का जो महंगाई दर, इन्फ्लेशन रेट का मतलब होता है महंगाई दर, श्रीलंका में जो महंगाई दर है 60% तक बढ़ चुके हैं। भारत में तो सिर्फ 7% इन्फ्लेशन रेट है, तभी तो यहाँ के लोग इतने ज़्यादा बवाल कर रहे हैं। सोचिए श्रीलंका का क्या होगा, वहाँ तो 60% महंगाई दर है। अब देखिए श्रीलंका का जो ये इकोनॉमिक सिचुएशन है ये क्या है कि वहाँ का जो सबसे बड़ा बात बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि जो श्रीलंका का इतने खराब स्थिति में जो पहुँचा है वहाँ का मिसमैनेजमेंट और करप्शन और मिसमैनेजमेंट बहुत बड़ा कारण है श्रीलंका में। ये रोस्ट सिचुएशन आज श्रीलंका झेल रहा है। 2019 के अनुसार बताया जा रहा है कि श्रीलंका में लगभग वहाँ के जो चर्च थे, चर्च में बम ब्लास्ट हुआ और होटल में बहुत सारा किलिंग हुआ, मर्डर हुआ। जिसके अनुसार एक डाटा के अनुसार बताया जाए, फैक्चुअल डाटा के बारे में बात करें तो लगभग 260 से ज़्यादा लोग वहाँ पे श्रीलंका में जो टूरिज़्म वहाँ पे आए थे करने के लिए वो मारे गए थे। जिसके कारण क्या होता, बुरी तरीके से वहाँ का जो श्रीलंका का जो टूरिज़्म था वो प्रभावित हो गया था। और श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है, वहाँ का जो प्रमुख जो वहाँ पर इनकम का स्रोत है, डॉलर का स्रोत है, मतलब फॉरेक्स रिजर्व का जो सोर्सेस है वो टूरिज़्म है। विभिन्न देशों से लोग श्रीलंका जाते हैं, वहाँ पे धूप सेकते हैं, वहाँ के बीच का आनंद लेते हैं और श्रीलंका में खूब अपने पैसों को क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, जो कि एक प्रमुख साधन था। टूरिज़्म जो था श्रीलंका का प्रमुख साधन था। 2019 में कोरोना पेंडेमिक के कारण 2019-20 में तो पूरी तरीके से टूरिज़्म प्रभावित रहा। और अभी जो रसिया और यूक्रेन का जो विवाद चल रहा है इसके कारण भी वहाँ का टूरिज़्म पूरी तरीके से प्रभावित रहा। और साथ ही साथ जो 260 लोगों का जो मर्डर हुआ था उसके तरीके से भी टूरिज़्म पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा था। जिसके कारण क्या हुआ, श्रीलंका का ये सिचुएशन बताया जा रहा है कि ये भी एक बहुत बड़ा कारण है श्रीलंका का ये आज जो दयनीय स्थिति आ चुकी है।
आपको बता दें कि श्रीलंका में जो लगभग 80% जो पैसा श्रीलंका के पास है वो तो वहाँ के जो लोकल गवर्नेंस जो एम्प्लॉय हैं उसके सैलरी में और वहाँ का जो पेंशनधारी है उसको रिपे करने में चला जाता है। श्रीलंका में देखिए लगभग 1.5 मिलियन गवर्नमेंट वर्कर हैं और 5 लाख से ज़्यादा वहाँ पेंशनधारी हैं और वहाँ का जो टोटल पॉपुलेशन है लगभग 22 मिलियन वहाँ का टोटल पॉपुलेशन है। तो ये भी बहुत बड़ा कंसर्न रखता है। अभी हमको बताएं तो जो भी श्रीलंका के पास अभी फॉरेक्स रिजर्व में या फिर जो भी एक साल में वो टोटल टैक्सेशन वसूल करता है श्रीलंका, उसका तो 70% वो तो लोन का जो इंटरेस्ट है उसको रिपे करने में उसका चला जाता है। तो कहाँ से ये अपने आप को रिकवर कर पाएगा? सोच रहे हैं जितना वो एक साल में कमाता है उसका 70% तो वो जितना $52 बिलियन जो वो अन्य देशों से कर्जा लिए बैठा है उसका जो इंटरेस्ट है उसी को रिपे करने में इसका सारा पैसा चला जाता है। तो देखिए श्रीलंका में काफ़ी ज़्यादा दयनीय स्थिति चल रही है। वहाँ के लोगों को जनजीवन जो काफ़ी बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि श्रीलंका के जो लोग हैं उनका जो हालात है वो जल्दी से सामान्य हो। और तमाम भारत तो मदद कर ही रहा है, साथ साथ अभी IMF भी उसको मदद करने के लिए आगे आया है। और श्रीलंका तमाम देशों से ये आग्रह कर रहा है कि देखिए अभी हमारा कंडीशन बहुत रोस्ट चल रहा है, वर्ष चल रहा है। तमाम देशों से वो आग्रह कर रहा था कि वो आए और श्रीलंका का मदद करे। तो देखिए आशा करता हूँ कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ये सेशन आपको पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। मिलते हैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।